हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज के शॉर्ट एंड की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जॉइनिंग वर्ड किस प्रकार लिखे जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कॉन्सोनेंट कैसे होते हैं और उसे किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्सोनेंट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि कॉन्सोनेंट किस प्रकार लिखे जाते हैं। पी, ये रहेगा लाइट, अप टू डाउन। उसके बाद में आएगा बी रहेगा डार्क। उसके बाद में टी रहेगा स्ट्रेट अप टू डाउन। उसके बाद में डी, ये रहेगा डार्क अप टू डाउन। उसके बाद में CH, ये भी अप टू डाउन लाइट। उसके बाद में रहेगा जे रहेगा डार्क में अप टू डाउन। उसके बाद में के रहेगा लाइट। उसके बाद में जी रहेगा डार्क लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद में एफ रहेगा अप टू डाउन लाइट में। उसके बाद रहेगा वी ये रहेगा डार्क अप टू डाउन। उसके बाद में TH, ये फर्स्ट TH जो रहेगा लाइट। उसके बाद में TH, ये रहेगा डार्क अप टू डाउन। उसके बाद में रहेगा एस रहेगा अप टू डाउन लाइट। उसके बाद में जेड ये रहेगा डार्क अप टू डाउन पोजीशन। उसके बाद में एच रहेगा लाइट अप टू डाउन। उसके बाद में जेड एच ये रहेगा डार्क अप टू डाउन। उसके बाद में रहेगा एम, तो एम की क्या पोजीशन है, लेफ़्ट टू राइट लाइट में। उसके बाद में एन रहेगा लेफ़्ट टू राइट लाइट। उसके बाद में एन जी ये रहेगा डार्क में लेफ़्ट टू राइट। उसके बाद में आता है एल, तो एल की ये डाउन टू अप है लाइट में, डाउन टू अप पोजीशन। उसके बाद में रहेगा आर के दो प्रकार हमने देखे थे, डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर। तो सबसे पहले डाउनवर्ड आर लिखेंगे, अप टू डाउन ये रहेगा लाइट में। उसके बाद में अपवर्ड आर, ये रहेगा इसकी पोजीशन डाउन टू अप। उसके बाद आता है डब्ल्यू की पोजीशन रहेगी अप, डाउन टू अप लाइट में रहेगा। उसके बाद में वाई ये रहेगा लाइट में डाउन टू अप। उसके बाद आता है एच की भी हमने दो प्रकार देखे थे, डाउनवर्ड एच, अपवर्ड एच। तो सबसे पहले डाउनवर्ड एच देखेंगे जिसकी पोजीशन रहेंगी अप टू डाउन लाइट में। और उसके बाद में आता है सेकंड एच, अपवर्ड एच, तो इसकी पोजीशन रहेंगी डाउन टू अप। ये हो गए कॉन्सोनेंट। तो चलिए अभी देखते हैं जॉइनिंग वर्ड, इसे अगर साथ में आते हैं तो इसको किस प्रकार लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉइनिंग वर्ड क्या होता है। जब एक ही शब्द एक से ज़्यादा बार एक ही टाइम आता है तब शब्द को हाथ न उठाते लिखना मतलब जॉइनिंग वर्ड। तो हम अब देखेंगे जॉइनिंग वर्ड। ये हो गया पी ऐसे निकालेंगे अप टू डाउन पर अगर, और ये टी इसको निकालेंगे अप टू डाउन पर अगर PT आता है तो कैसे लेंगे PT, ये लिखा P लाइट और उसके बाद में T, ये हो गया PT। उसके बाद में आता है BM निकालना है तो हम BM कैसे निकालेंगे, BM सबसे पहले B निकालेंगे, फिर हाथ न उठाते M, B रहेगा डार्क और M रहेगा लाइट। उसके बाद में BML, इसे कैसे निकालेंगे, सबसे पहले B ये रहेगा डार्क अप टू डाउन। उसके बाद में M और ये L, BML। उसके बाद में लिखेंगे हम BMLT कैसे निकालेंगे, BMLT इसे साथ में लिखाना है। तो सबसे पहले BMLT, ये होगा जॉइनिंग वर्ड। उसके बाद में और इसी में दूसरा नियम है कि अगर कर्व लाइन आता है तो कैसे निकालना है। कर्व लाइन के बाद आने वाला आर ये हमेशा डाउनवर्ड आर रहेगा। अगर कर्व लाइन आती है, कर्व लाइन हमने देखी थी कर्व लाइन किस प्रकार होती है। तो कर्व लाइन के बाद डाउनवर्ड जो आर आता है तो वो आर हम डाउनवर्ड आर निकालेंगे। जैसे
एफ आर। एफ क्या है? कर्व लाइन है ये एफ। उसके बाद में अगर आर आता है तो ये अपवर्ड आर नहीं निकालना है, ये डाउनवर्ड आर निकालना है, आर, इस प्रकार एफ आर। उसके बाद में और दूसरा नियम देखेंगे हम, दो कर्व लाइन के बीच अगर आर आता है तो आर हमेशा अपवर्ड आर निकालेंगे। और दो कर्व लाइन है, दो कर्व लाइन आती है और उसके बीच में आर आता है तो आर हम अपवर्ड आर निकालेंगे। जैसे एफ आर एफ, एफ ये कर्व लाइन है और आर, आर हम अगर कर्व लाइन के बाद आर आता है तो आर हम हमेशा अपवर्ड आर निकालेंगे, एफ आर एफ, इस प्रकार एफ आर एफ। तीनों लाइट में एफ वी लाइट, आर लाइट, एफ लाइट। उसके बाद वाला नियम है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन या सेमी सर्कल लाइन आती है तब हॉरिजॉन्टल लाइन ये दो लाइन के बीच निकालकर आगे की लाइन निकालेंगे। जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन जो रहती है उसके बाद में स्ट्रेट लाइन या कर्व लाइन या फिर सेमी सर्कल लाइन आती है तब हॉरिजॉन्टल लाइन ये दो लाइन के बीच में निकालेंगे। जैसे के टी, के टी हम कैसे निकालेंगे? के हॉरिजॉन्टल लाइन है ये दो लाइन के बीच के, और उसके बाद में निकालेंगे टी, ये टी, इस प्रकार के दो लाइन के बीच और ये टी, इस प्रकार के टी निकालेंगे। उसके बाद में आएगा, उसके बाद में और एक वर्ड देखते हैं के वी, ये के ये वी। जैसे के हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों लाइन के बीच में के, उसके बाद में निकालेंगे कर्व लाइन वी, वी ये डार्क में रहेगा, इस प्रकार के और ये वी के हमें निकालना है दो लाइन के बीच में। उसके बाद में और एक वर्ड देखते हैं के एल, के एल, के एल कैसे निकालेंगे? के एल निकालना है तो ये लाइन के ऊपर निकालना पड़ेगा आपको, के एल, इस प्रकार के एल। उसके बाद में के एम आता है तो के एम, के एम इस प्रकार निकालेंगे, के एम ये लाइन पे निकालेंगे। उसके बाद में के एन, के एन, ये के एन, इस प्रकार निकालना है। उसके बाद वाला नियम है, ज़्यादातर टाइम आपको एफ एच ये अपवर्ड एच ही निकालना है। जैसे एच टी, एच अपवर्ड, उसके बाद में टी, इस प्रकार। उसके बाद में यही देखेंगे बार, एच लाइट में रहेगा अपवर्ड एच और ये टी, ज़्यादातर टाइम आपको एच ये अपवर्ड एच ही निकालना है। उसके बाद में आता है, उसके बाद में और एक देखेंगे एच वी, ये एच, उसके बाद में वी। अपने को ज़्यादातर टाइम ये एच ये अपवर्ड एच ही निकालना है। हमने दो एच देखे थे, अपवर्ड एच और डाउनवर्ड एच, तो ज़्यादातर हमें अपवर्ड एच ही निकालना है। उसके बाद में लास्ट नियम है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन हमने देखी थी के और जी, हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आने वाला एच ये हमेशा डाउनवर्ड एच रहेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है के और जी। उसके बाद हम देखेंगे के एच अगर आता है तो हम कैसे निकालेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बोला है यहाँ पे? हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आने वाला एच ये हमेशा डाउनवर्ड रहेगा। जैसे के, उसके बाद में एच आया तो ये एच, के एच, किस प्रकार? के ये एच, इस प्रकार। उसके बाद में एच के देखेंगे, ये एच के कैसे निकालना है? तो ये एच डाउनवर्ड एच और ये के, इस प्रकार के एच। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि वॉवेल किस प्रकार रहते हैं और वॉवेल का यूज़ किस प्रकार होता है। धन्यवाद।